नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मोदी सरकार के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा ने पेश किया है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ। हमारी सरकार ने 11 सालों में बड़े फैसले लिए हैं, ये जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए। 11 साल पहले तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी। हमारी सरकार मजबूत फैसले लेती है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म करवाया है। यह विकसित भारत का अमृत काल है। यह मजबूत सरकार, ये मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। हमारी सरकार में देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है। कोरोना काल में सरकार ने सभी के लिए काम किया, ये कहते नजर आए जेपी नड्डा। 11 सालों में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ। हमारी सरकार विकास पर केंद्रित है। 11 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। 48 देशों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी गई। 20 करोड़ महिलाओं को कोरोना में आर्थिक मदद मिली है। जेपी नड्डा, बीजेपी, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल की तमाम जानकारी और तमाम उपलब्धियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करते नजर आए। एक्सचेंज रिजर्व्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा चौथा साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज बाय 67%. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज इंक्रीज बाय 135%. एक्सपोर्ट्स एट द रिकॉर्ड ऑफ to the US dollars is 825 billion. Gross FDI rise is 106%. टैक्स पेयर्स का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है, वो 127%. और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकोनॉमी को IMF बोलता है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कहता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर एज ए प्राइमरी इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2025 एंड 26। यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमको ध्यान में। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे OBC भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली। गरीब कल्याण, अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना, आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल आखिरकार
है कैसे, किस तरीके से, क्या अहम फैसले लिए गए जो बेहद खास हैं। देखिए, अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 को रिपील किया गया है, हटाया गया है। यह मोदी सरकार के 11 सालों में हुआ है। 3 तलाक का खात्मा हुआ है। संसद के जरिए 3 तलाक कानून पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया। अब जब हम 3 तलाक कह रहे हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए? तलाक बिदअत खत्म कर दिया गया है। राम मंदिर निर्माण हुआ। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। रामलला विराजे। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। महिला बंधन अधिनियम के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का। डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार गवर्नमेंट में काम हुए हैं। जीएसटी लागू करना, यह बड़ा कदम मोदी सरकार काउंट करती है। हालांकि विपक्ष लगातार क्वेश्चन जीएसटी को लेकर के पूछता रहता है कि आखिरकार जीएसटी के बाद किस तरीके से रिवॉल्यूशन आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब डायरेक्ट किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि ट्रांसफर हो जाती है। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की जब हम बात करते हैं तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब इसमें दिल्ली यानी कि देश का दिल भी कवर होता है। पहले देश के दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं था। भारतीय रेल का आधुनिकीकरण किया गया है। उज्ज्वला योजना, जिसका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मंचों से जिक्र कर चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शंस मिले और उसके बाद जो भी सिलेंडर वो लेते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है। मेक इन इंडिया की बात करें तो विनिर्माण का हब बनाने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है और लगातार मेक इन इंडिया के तहत जो एंटरप्रेन्योर्स है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है। जनधन योजना की बात करें तो 60 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए और जो भी बेनिफिट्स हैं सीधे उन खातों में ट्रांसफर करने की बात आई। बैंक खातों से बैंक के तमाम कामकाज से जनता को जोड़ा गया। इससे पहले कभी इतने मास लेवल पर खाते नहीं खोले गए लोगों के। जनधन योजना के जरिए 60 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए थे। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा करी। सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, संवेदनशीलता के साथ पथ प्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है। नाज है, समावेशी सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिद्धांत से ओतप्रोत है, प्रेरित हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। देश में मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा हो गया है। 9 जून 2024 को तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने भी कार्यकाल के 11 साल पूरे कर लिए हैं। आज मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा हो गया है। इसके साथ ही बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 11 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी और अब उस शपथ के 1 साल पूरे हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो चुके हैं और अभी देखिए हाल ही में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात होती है तो
दिल्ली सरकार के भी 100 दिन पूरे हुए हैं और मोदी सरकार के 1 साल। 9 जून 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी प्रधान सेवक के तौर पर। देश में मोदी सरकार 3.0 के 1 साल पूरे और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 11 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार तीसरा टेन्योर है। देश में मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा हो चुका है। फिर चाहे इसमें एक पेड़ मां के नाम मुहिम का जिक्र हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, 3 तलाकों को में सख्त कानून की बात की जाए या फिर सजा के प्रावधान की बात की जाए, आर्टिकल 370 को हटाने की बात की जाए, इन तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार मुखरता के साथ कदम उठाती हुई नजर आई है। अब चलिए कुछ ग्राफिक्स के साथ आपको जानकारी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के कह सकते हैं कि 11 साल पूरे हो चुके हैं। 3.0 के 1 साल पूरे हो गए। सीआरपीसी की जगह अब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, नागरिक संहिता की बात करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में रुपए 7 लाख तक की आय पर कर छूट का भी एक कह सकते हैं कि पैरामीटर इनके कार्यकाल में एड ऑन है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को संसद की मंजूरी मिली है, हालांकि वो बाद में जाकर के जेपीसी में जरूर अटक गया था। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा था। 5वीं अर्थव्यवस्था था, अब आप कहेंगे 4थी कब बन गया? अभी हाल ही में हम जापान से आगे हुए हैं। सीमा पार से हो रहे आतंकी हमलों से जुड़े ठिकाने भारत ने ध्वस्त किए हैं। ये मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकालों में और 3.0 के 1 साल के कार्यकाल में एड ऑन कह सकते हैं कि कदम है। भारत की आंतरिक और सामरिक शक्ति बढ़ी है। आतंकी गतिविधियों को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यह अभी हाल ही में बयान जारी हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखने को मिली थी, उसके बाद भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि अगर अब नापाक नजरें उठी तो खैर नहीं, छोड़ेंगे नहीं, घुसकर मारेंगे, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे।